10 मिनट के अंदर कोई गाड़ी आएगी और हमें लिफ्ट देगी। बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप ही ने कहा था ना कि वो बाबा क्या कह रहे थे कि शाम होते ही ये जगह सुनसान हो जाएगी, तो देखिए वही हो रहा है। अपने बेटे को बर्बादी से बचाने के लिए तुम एक माँ से क्या क्या करवा रही हो सुमन परमार। थैंक यू सो मच कुलदेवी माँ। रणवीर! ओए! फटाफट लड़की को उठाओ और निकल चलते हैं। अरे अरे रुको, अरे भैया रुको, अरे रुको। क्या यार, आज तो हमारा बैड लक ही खराब है। ये आज हमारा गुड लक अच्छा है। ये कहां से आ गया बे? बॉस, उस लड़की को कैसे पकड़ेंगे अब? सुमन जल्दी। एक मिनट, लाओ हाथ दो। सही कहा तुमने, आज हमारा गुड लक वाकई बहुत अच्छा है। यहां हमें लिफ्ट के लिए एक गाड़ी नहीं मिल रही थी और देखो दो गाड़ियां आ गई। सुमन जल्दी चलो। हाँ जी, वो क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर कुलदेवी माँ के दर्शन के लिए आए थे। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और ये कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अगर आप बुरा ना माने तो हमें आगे तक लिफ्ट दे देंगे। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे मैं किसी पे मेहरबानी नहीं करता, अगले कस्बे में उतार दूंगा, लेकिन लिफ्ट का पैसा लूंगा तेरी और तेरी लुगाई से। अब हाँ ठीक है, मंजूर है। आराम से, वो पैर पे लगी हुई है। आराम से, आराम से। दद्दा, ये छोरी तो हाथ से फिसल रही है। आप कहो तो यहीं दबोच लें। अबे पगलेट, देखता नहीं टेम्पो में गांव वाले हैं। पीछा कर उनका। सिर्फ अगले कस्बे तक लिफ्ट मिली है। अब पता नहीं वहां से हम कब तक इंदौर पहुंचेंगे। छुटे ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, तुम ठीक तो हो? ठीक हो? वैसे एक बात बताओ, आज से पहले तुम कभी किसी ट्रक पे बैठी हो? जी नहीं, पर आपकी मेहरबानी से पहली बार ट्रक में बैठने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ट्रक पे बैठने के कुछ रूल्स हैं। ये जो ट्रक जब चलता है ना तो बहुत सारे झटके लगते हैं, तो एक काम करते हैं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे तो ठीक ही तो कह रहा है वो। सुमन, आंटी की बात सुनो और हाथ पकड़ लो। हमने कहा ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम अपना ख्याल रखो या ना रखो, बट मैंने कुलदेवी माँ के सामने वादा किया है कि साय की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, एंड मैं अपना प्रॉमिस पूरा करके रहूंगा। मासा, मैं सबके लिए चाय बना कर ले आती हूँ, तब तक शायद रणवीर जी और सुमन भाभी भी आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे यार,
अभी तक इसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अब देख, बेकार की टेंशन होगी ना। अरे रिलैक्स भाई, रणवीर आता ही होगा। दादी सा माँ तो ठीक रहेगी ना? डर मत लड्डू गोपाल, थारी माँ को कुछ ना होगा। लड्डू इधर आओ। आप ना बिल्कुल मत डरो, मैं अभी भाभी साहब को फोन करके आपकी बात कराती हूँ। ओके? भाभी साहब का फोन भी नॉट रीचेबल है। संजना जी, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तभी दोनों के फोन नहीं लग रहे होंगे। और रणवीर है ना सुमन के साथ, वो सब संभाल लेगा। जाने कहाँ रहेगी जी सुमन। अरे चुप होती है रानू यार, लगाऊं एक लपड़। अरे भाई साहब देखिए, छोटी बच्ची है, प्यार से मनाइए, मान जाएगी। अरे वाह बाबू साहब, आपने सही बोला। वो तो माँ के गोद में जाते ही चुप हो गई। वो क्या है ना भाई साहब, किसी को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल। वो क्या है ना कि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब भावुक। बच्चे बहुत ही भावुक होते हैं, इसलिए उन्हें प्यार से ही मनाना चाहिए। एक बात बताओ बिटवा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी एक बेटा है, 6 साल का। बहुत भाग्यवान है तुम्हारा बेटा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना छोरे, अपने बेटे को एकदम अपने जैसे ही बनाना, गुणी और संस्कारी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही बनेगा। चलो 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 उतरो सब लोग, चलो टेम्पो खाली करो, आ गया तुम्हारा कस्बा, आ गया। चलो अपना अपना भाड़ा निकालो। सुमन अगर गिरना नहीं चाहती तो हाथ थाम लो। संभाल के संभाल के। कितने पैसे हुए? आपका और आपकी बीवी का मिला के 200 रुपए। जी। अब मेरा पर्स? अरे जल्दी करो भाई, लेट हो रहा, लंबा जाना है। हाँ 1 मिनट। सुमन लगता है मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया। कोई बात नहीं, जी लीजिए। थैंक यू। चलिए। बॉस क्या करना है अब? सही मौके का इंतजार। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ से इंदौर कैसे जाएंगे? चलो यहाँ तक तो पहुंचे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के लोकल लोगों से कुछ पूछ के आता हूँ, तब तक तुम यहीं रुको। भाई साहब इधर कहीं पीसीओ वगैरह आसपास कुछ? छह घंटे हो गए, लेकिन इस आदमी का अब तक फोन नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं ये आदमी मुझसे पैसे लेकर मुझे बेवकूफ बना रहा है? अरे बार बार फोन करके दुखी कर दिया। हाँ मैडम, सब कुशल मंगल तो है? हेल विथ योर कुशल मंगल। मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे मैंने आपसे बोला था ना कि आपका काम होते ही मैं खुद आपको फोन करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे पैसे लेकर मुझे डिच कर दोगे? अब तक अपडेट नहीं किया तुमने। उन लोगों का आने का वक्त हो गया है। सुरेश सेठ अपने से ज्यादा अपने धंधे से प्यार करता है। पर इस समय मेरी मजबूरी ये है कि मेरे आदमी जहाँ हैं, नेटवर्क ना होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही। उनसे बात होते ही या उनके वापस आते ही मैं आपको बता पाऊंगा।
डैम। क्या हुआ भाभी? आप इतना टेंशन में क्यों लग रही हैं? नहीं टेंशन नहीं, बस सोचा कि किसी फ्रेंड से फोन पर बात कर लूं। ये तो ठीक किया आपने, लेकिन आप किसी से कह रही थी उन लोगों के आने का वक्त हो गया है। कहीं मेरी सारी बात इसने सुन तो नहीं ली? मैंने कहा ना मेरी फ्रेंड से बात करने का मन हो रहा था, तो मैंने उसी से ही फोन पे बात करते करते कह दिया कि बच्चों के वापस आने का वक्त हो रहा है। ओह अच्छा अच्छा। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपना ध्यान रखिए। इस समय रोग चौगड़िया चल रही है, हम नहीं चाहते तीनों बच्चों की शादी के समय आप बीमार हो। जूस पीजिए और आराम कीजिए। थैंक यू। हम चलते हैं। बस एक सुमन को ठिकाने लगाने की देर है नुपुर, फिर तो लाइफ टाइम मुझे आराम ही करना है। आए दिन बड़े बड़े सिटीज में छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हो सकता है एक सुमन के साथ भी हो जाए। एक्सीडेंट? मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इंदौर जाने के लिए कल सुबह तक ना ही हमें कोई बस मिलेगी और ना ही कोई टैक्सी। कल सुबह तक मुझे फोन करना है। अमन, तुम जानती हो ना यहाँ फोन्स में नेटवर्क नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ इतने लोग रहते हैं, कोई तरीका, कोई फोन बूथ तो जरूर होगा ना। देखिए, एक्सीडेंट की बात सुनकर हमारा दिल घबरा रहा है। ये चारों हमारे आगे की गाड़ी में थे, फिर इन्हें कुछ हुआ तो। सुमन चुप चुप बोलो। हम यहाँ बहुत ही नेक काम के लिए आए थे, कुल देवी माँ के दर्शन के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि कुल देवी माँ अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। जो भी है, हमें बात करने दीजिए प्लीज। सुमन अब यहाँ फोन, अच्छा काम करते हैं, आगे जाके देखते हैं, अगर कोई लोकल पीसीओ वगैरह मिल जाए तो बात कर लेते हैं। अबू साहब, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। इंदौर के रहने वाले हैं? जी हाँ, पर आप? बाबू साहब, हम वहीं जा रहे हैं। सुना है आपको भी घर पहुंचने की जल्दी है। जी कुछ ऐसा ही है। तो आइए ना, हम तो आए दिन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते ही रहते हैं। आपको भी छोड़ देंगे। वैसे आप भले घर के लगते हैं, शायद किसी मुश्किल में फंस गए हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग वहां जाएंगे कैसे? I mean, रोड्स तो ब्लॉक्ड है, राइट? बाबू साहब, वो हाईवे है, और जब ये रोड नहीं बना था तो इसी शॉर्टकट से और कच्चे रास्ते से आते जाते थे। आपको ठीक लगे तो आ जाइए, हमको देरी हो रही है। सुमन, चलते हैं। क्या हुआ? तुम इतना क्या सोच क्यों रही हो? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो घर चले। जगह बनाओ, देखते नहीं लेडीज है। पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। चलो। सुमन, इतना क्या सोच रही हो? चलो। बाबू साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो।
सुमन, इतना क्या सोच रही हो? चलो। नहीं, हमें नहीं जाना। क्या? और आप भी मत जाइए, आइए नीचे। सुमन, हुआ क्या? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें नहीं जाना इनके साथ, चलिए। सुमन, घर कैसे पहुंचेंगे? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? जो भी है। सुमन, क्या प्रॉब्लम है? चलो घर चले। मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाना है। देखा नहीं, शक्ल से गुंडे और बदमाश लग रहे हैं। यार ये तो कमाल है। अभी थोड़ी देर पहले तुम रट लगा कर बैठी थी कि घर जाना है, घर जाना है। अब लिफ्ट मिल रही है तो। हाँ, हमें घर जाना है और इन लोगों के साथ नहीं। सुमन, तुम्हें क्या हो गया? वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं और तुम उन्हीं के बारे में भला बुरा कही जा रही हो। आज की दुनिया में कोई भी बिना वजह किसी की मदद नहीं करता। देखिए, उस टेम्पो वाले ने भी हमारी मदद की, लेकिन उसके बदले उसने पैसे लिए ना। देखो सुमन, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम किस लिए घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप नहीं समझते, एक औरत आदमी की बुरी नजर और उस पर आने वाली मुसीबत को पहले पहचान लेती है। और जब से हम मंदिर से निकले ना कुछ मुसीबत आ ही रही है। हमें नहीं जाना उन लोगों के साथ, देर हो रही है। अब हमें घर फोन करना है, चलिए। अरे यार, इन मैडम को मनाना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें? क्या हुआ बाबू साहब, चलना नहीं है? घरवाली मानी या नहीं? जी अब मैं आपको क्या बोलूं, आप तो देख ही रहे। खैर, मदद के लिए धन्यवाद। दद्दा, अब क्या करेंगे? चुपचाप पीछा करो उसका। मौका मिलते ही दबोच लेंगे उस हिरनी को। चल बे। रणवीर का फोन अभी भी अनरीचेबल आ रहा है। संजू, जरा सुमन के फोन को फिर से लगाना। दादी सा माँ कब आएगी? आ जाएगी लड्डू गोपाल। अब के जवाब दूं मैं थारे को, जब मैं खुद न जानती कहाँ है थारी माँ। हम कब से पीसीओ ढूंढ रहे हैं, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, उनसे पूछते हैं। चलो भाई साहब, यहाँ पर आसपास कोई पीसी होगा? हाँ, आगे जाके दाई और मुड़ जाए, वहां पे ही फोन है। धन्यवाद। चलो। दो बार ट्राई कर चुकी हूँ, अभी भी फोन नहीं लग रहा है। नहीं, नो लक। कहाँ रह गए सुमन और रणबीर? भाई अभी फ्रेंड का फोन आया। उसने बताया कि कुलदेवी माँ वाली रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए वहां पर ट्रैफिक जाम है। कहीं हमारी सुमन? नहीं मासा, आप। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, रणवीर सुमन को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मनन जी, आपको याद है कुलदेवी माता के मंदिर के बाबा ने कहा था कि उसके आसपास के 60 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सुमन और रणवीर मंदिर के आसपास ही फंसे हैं। शायद। और उनकी गाड़ी तो हमारे बिल्कुल पीछे थी और हम यहाँ शाम होने से पहले पहुंच गए थे। रणवीर कहाँ रह गया यार? फोन। अरे यार, ये तो क्या हुआ? पैसे। भाई का तो फोन बिजी आ रहा है। मैं अंजू को फोन करती हूँ। माँ काल, अरे लड्डू गोपाल की माँ की रक्षा करना। सुमन का होगा, उठा ले। लैंडलाइन से। हेलो,
हेलो संजू, तुम लोग ठीक हो ना? घर पहुंच गए? भाभी साहब, अरे हम लोग तो ओकेज है, आप दोनों कहाँ हो? घर में सब लोग कितना परेशान है। शुक्र है। पता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और तुम लोग की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे थी ना, तो जान ही निकल गई थी। अरे हमें भी उसी एक्सीडेंट्स के बारे में न्यूज मिली तो हम सब घबरा गए कि आप दोनों ठीक तो हो ना। पर आप ये कहाँ से फोन कर रहे हो? संजू, यहाँ मंदिर के पास एक छोटा सा कस्बा है, बस वहीं के पीसीओ से बात कर रही हूँ। ला हमारे को दे। एक मिनट, ये लो मासा से बात करो। अरे सुमन, सब तो पहुंच गए, तुम और रणबीर कहाँ रह गए? मासा वो तुम और रणबीर ठीक तो हो ना? जी मासा, हम दोनों ठीक हैं। आप चिंता मत कीजिए। और मासा, ट्रैफिक खुलते ही हम सुबह तक पहुंच जाएंगे। कि सुबह तक?